हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, पॉलिनोमियल को। चैप्टर 2 चल रहा है, आज पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की बात करेंगे। पी एक्स आया पॉलिनोमियल और a0 a1 x प्लस a2 x की पावर 2 प्लस an और x की पावर n। हम पॉलिनोमियल को इस तरह से पढ़ करके और आए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल आया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में जीरोज की बात कर रहे हैं हम, जैसे जीरोज है तो जीरोज की बात कर रहे हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9 हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि ये 0 आ जाए। तो आप 1 रख दीजिए, 2 रखिए, -1 रखिए, कितना भी आप रखिए, ठीक रख के आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें केवल x की वैल्यू, केवल और केवल x की वैल्यू अगर आप -9 रख देंगे तो आपका ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये -9 जो है ये क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। जीरोज है ना, ये -9 जीरोज कहला जाएगा। ये बात आप लोगों ने पढ़ ली। अब इसके आगे की बात हुई, हमने जैसे ऐसा बताया कि क्वाड्रेटिक में ऐसा होगा, अगर क्वाड्रेटिक होगी पॉलिनोमियल तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक में क्या है, इसकी डिग्री कितनी 1, डिग्री 1 तो 0 1, ठीक है, डिग्री 1, डिग्री इसकी 1 है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, उसमें डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 2 होगी, जैसा उसका नाम है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ऐसा लिख देते हैं, ठीक, या इसको 6 कर दें, इसके कोई फैक्टर निकल आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्प्लिटिंग से तोड़ करके इसमें हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी और वो दोनों वैल्यू, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू होगी ही नहीं, केवल 2 ही वैल्यू होंगी। हम कुछ भी रखें बाकी का वो नहीं, उससे नहीं बात बनेगी, केवल वही 2 वैल्यू जो इसके फैक्टर भी कहलाएंगे, उन वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इसके क्वाड्रेटिक के 2 जीरो, इसका मतलब क्यूबिक के 3 जीरो। अब इन सब का यूज क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कुछ हो सकता है जीरोज का। ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ जीरो जो है उसमें क्या है, तो वो निकाला था लीनियर का, कि लीनियर में क्या आया, लीनियर में हमने देखा, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा कि ग्राफ बनाया और उस ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन कहीं से भी जाए, कि स्ट्रेट लाइन जब इस तरह से जाएगी, कोई भी यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, ऐसे जाए, इधर से जाए, कैसे भी जाए, वो एक्स एक्सिस पर केवल एक जगह ही कट करेगी, दूसरी जगह कट नहीं करेगी एक्स एक्सिस को। और जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में यह निकल के आया कि जो बात आप यहाँ मैथमेटिकल रूप से कह रहे थे वो बात आपकी ज्योमेट्रिकल में भी प्रूफ होती है, ठीक। अब बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में क्या है वो जरा बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ज्योमेट्रिकली। तो दूसरी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी एंड सी आर क्या, रियल नंबर। ये बात है, ठीक। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर के और इसका
ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाता हूं मैं। ठीक, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको px इज इक्वल टू लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू, ठीक, देखिए px को हम y भी लिखते हैं, जैसे मैंने यह px की वैल्यू px इज इक्वल टू y है ना। एक्चुअल में y इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये जो ग्राफ अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, ज्योमेट्री मीनिंग इसका ढूंढ रहे हैं, तो कार्टेशियन प्लेन तो एक एक्सिस पर तो बन नहीं सकता, दो एक्सिस टू एक्सिस का है कार्टेशियन प्लेन होता है, और ये एक्स हो एक्स डैश और वाई हो वाई डैश। तो एक वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो दूसरी वैल्यू पी एक्स आएगी, और तो पी एक्स की वैल्यू पी एक्स तो कहाँ लिखेंगे, पी एक्स मीन्स वाई। ठीक, ये आगे की बात है, आगे फंक्शन में पढ़ाया जाएगा अगली क्लासेस में, है ना, 11th में तो वो या 12th में, तो वो उसकी बात आएगी। तो पी एक्स को हम वाई लिखते हैं। ठीक, तो पीछे की वीडियो में मैंने वाई इक्वल टू और जो है लीनियर में भी इस्तेमाल किया था वाई। तो अब देखिए इसमें ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स होते हैं, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, आपको पता है। अब क्या है, मैं इसका ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग ढूंढ रहा हूं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या है कि मैंने इसमें x की वैल्यू -2 पुट की, ठीक, -1 पुट की, तो मीन्स ये p -1 मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की -1 में, -1 इसको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, -1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू -1 और माइनस का 4। देखिए -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हो गया पॉजिटिव, और माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 4 मिलकर के 0 आ गया। ठीक, देखिए ये -1 वैल्यू रखने पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब है -1 वैल्यू कहाँ है मेरी, 0, और x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, ये पॉइंट है जहाँ पर -1 वैल्यू है ये। तो इस बात का मतलब ये हो रहा है कि हमने -1 वैल्यू पुट की, x एक्सिस पर की वैल्यू जो -1 है वो पुट हुई है, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। y की वैल्यू या px की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। तो ये एक इसका जीरोज हो गया, 0 हो गया, इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। और दूसरी वैल्यू x एक्सिस को इसने कहाँ कट किया है, y पर, तो x पर कहाँ, x की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने p4 वैल्यू रखी, और 4 का स्क्वायर हुआ माइनस के 3 इंटू 4 माइनस का 4। देखिए ये 4 कितना हुआ, 16 हो गया, और ये 12 और माइनस के 4 ये कितना हुआ, ये हो गया कि प्लस के 16 और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 भी इसका एक जीरोज हो गया, 0 हो गए, ये दोनों मिलके जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, तो -1 और 4 ये x एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने क्वाड्रेटिक ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, तो आप एक बात तो इसे समझ लीजिए कि इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इस तरह की जो शेप बनती है, इसको हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोलिक, है ना, पैराबोलिक शेप होती है ये। ठीक है, और देखिए ये इस तरह की इक्वेशन है, अगर यहाँ माइनस वाला कुछ होता तो ये ऐसी बनेगी या हमें इस तरह का प्राप्त होगा। ठीक है, दो तरह की शेप हमें मिल सकती है हमेशा पैराबोलिक में, ठीक है नहीं, और 2 पॉइंट ही ऐसे होंगे जो x एक्सिस को कट करेंगे, ठीक, और वो जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका मीनिंग हो गया, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और बाकी का हमने -2 वैल्यू पुट की इसमें, तो 6 आया, लेकिन 0 नहीं आया। 0 पुट की इसमें तो माइनस, ये दोनों 0 हो गए तो माइनस का 4 आया। 1 पुट किया तो -6, 2 पुट किया तो -6, 3 पुट किया, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो माइनस का 4 आया। 4 पुट किया तो ये 0 आया, और 5 पुट किया तो 6 आया। तो इसका मीन्स ये है कि अगर आप दो वैल्यू ऐसी हैं -1 और 4, इनको पुट करेंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और यही दोनों पॉइंट जीरोज कहलाएंगे। और यही बात हमने उसमें निकाली थी,
किसमें, मैथमेटिकल, जब हमने इसका सॉल्यूशन किया था स्प्लिटिंग मेथड से, तो भी इसके क्या निकले थे, 2 ही जीरोज निकले थे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसके 2 ही जीरो निकलेंगे और एक्स एक्सिस को काटेंगे। ठीक, एक्स एक्सिस वाले को ही रखते हैं और वाई एक्सिस वाले को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया और इसको आप मैं आगे और बढ़ाऊंगा, आप इसको नोट कर लें, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है इसमें आगे। देखिए केस फर्स्ट में जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कराया था वही चीज़ है। देखिए ऐसा हो सकता है या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा और या इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें कितने होंगे, 2 जीरोज। ठीक, कोई भी इक्वेशन x² माइनस के 4 या कुछ और भी ऐसा हो सकता है, x² माइनस के 9 हो। ठीक है ना, तो इस तरह के जब बनेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ सकती है ना, तो 2 जीरोज होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक में, पॉलिनोमियल में ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। देखिए जहां पर क्या होगा, 1 जीरोज बनेगा। 1 जीरो कैसे बनेगा, आप देखिए, मैं px या y, px इज इक्वल टू x² माइनस के 4x और +4 इस तरह से लिखता हूं। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और वैल्यू आ गई x की वैल्यू 2 और 2। जब 2 वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, ठीक, ये कंडीशन भी बनती है कि जब 2 वैल्यू कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, तो देखिए या ये कंडीशन बनेगी माइनस प्लस से है, या एक कंडीशन इसमें से बन जाएगी। तो जब इक्वल वैल्यू आ जाएंगी तो क्या होगा, 1 जीरो। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब 2 वैल्यू क्वाड्रेटिक की इक्वल आ जाएंगी तो वहां पर एक पॉइंट को, 2 वैल्यू को हम एक ही जगह तो दिखा सकते हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिक है तो 2 जीरो, पर ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, कैसे, 1 जीरो, 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो। ठीक, x की वैल्यू 2 अगर आ रही है तो x की वैल्यू 2 ही, यहां पर 2 वैल्यू है तो 2, अगर नीचे इसकी वैल्यू 2 है तो उसको हम दिखाएंगे तो एक जगह ही ना, इसमें कोई जीरोज नहीं आएगा क्योंकि x एक्सिस को कहीं भी नहीं कट रहा, तो नो जीरो, नो जीरो। ऐसे कौन से बनते हैं, ऐसे बनते हैं जैसे px इज इक्वल टू, मैं लिखूं 0 इंटू x² प्लस 0x प्लस 3, तो सब जी 0 हो जाएगा, तो ये 3 वैल्यू आ गई y की, px की, px को हम y लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये केस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना, बना लीजिए, इसको ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए, तो ग्राफ पे बना लीजिए प्लीज, नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये सब बातें हो चुकी हैं। लेकिन आपने अभी ग्राफ में क्या देखा कि उसमें एक भी ग्राफ नहीं बन रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, 0 थे, 0 है ना, जो जीरोज थे वो उसमें क्या था, नो जीरोज बने थे। इधर ग्राफ जो बना था, बीच वाले में 1 बना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, और एक में 2 बना था। ठीक, जो इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है उसमें क्या होगा, नो जीरो होंगे, कोई जीरो नहीं बनेगा उसमें, और जो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है इसमें नो जीरो, और एक्स एक्सिस को एक जगह कट रही है,
एक जगह मीन्स मेरा x इक्वल टू 2 और 2, ये दो जीरोज तो आ रहे हैं लेकिन सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो उसमें ही हम इन दोनों जीरोज को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये 1 और ये 2, ठीक। और एक ऐसा भी है कि जहां पर 2 जीरोज बन रहे हैं, इस तरह का ग्राफ बनना था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, इनमें इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 है और इसमें कोई नहीं है। तो इस बात से ये रिजल्ट निकला कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस बात का मीन्स है दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। एट मोस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया, एट मोस्ट 2 जीरोज, किसमें? क्वाड्रेटिक में। आपका 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब है कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक। तो ये एट मोस्ट वर्ड इस्तेमाल इसमें होगा, ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 और a b c d आर कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। मैंने px लिखा, px को y भी लिखते हैं, तो px इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 4x। इसमें मैंने -2 वैल्यू पुट की x की, तो 0 आ गया। माइनस के 2 वैल्यू पुट की, तो ये कितना 8 हो जाएगा माइनस का, और ये -2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 8 हो जाए तो 0। -1 पुट किया तो 3 आया, 0 पुट किया तो 0 आ गया सॉरी 1 पुट किया तो माइनस के 3 आ गया, 2 पुट किया तो 0 आ गया। तो इस तरह से मैंने इसमें बहुत सारे और भी नंबर पुट करके देखे, तो हुआ क्या कि इसमें ये क्यूबिक है, तो इसमें देखिए 1 0 तो आपका ये आया, एक्स एक्सिस को एक जगह यहां पर कट किया, दूसरा कट कहां किया? ओरिजिन पर, 0 रखा तो 0 आ गया। तीसरा कट कहां किया? ये 2 जीरोज पर, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर क्यूबिक है तो 3 कट लगाएगा ऑन एक्स एक्सिस, 2 है तो 2 में 2 तो होंगे ही, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे ही 4 में 4 होंगे, 5 में 5 होंगे, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज का मीन्स ये रहा कि हमने तीनों बात बता दी, 3 एग्जाम्पल लेके, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, कि ये कंडीशन इसमें अगर हम ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ज्योमेट्री का मीनिंग निकालते हैं, तो उसमें ये बात आती है। इसका एक रिजल्ट और लिखना है मुझे, बहुत बढ़िया सा, आप इसको नोट करिए, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस का पूरा जो रिजल्ट है वो ये निकला कि जो है पूरे ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन का, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, अगर किसी की डिग्री n है, मीन्स 1 डिग्री है तो क्या होगा? लीनियर। 2 डिग्री, n इज इक्वल टू 2 तो क्वाड्रेटिक। तो उसमें क्या बनेंगे? 2 कट लगेंगे एक्स एक्सिस पर, एट मोस्ट, है ना। 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कोई भी कट ना लगे, और क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है अगर वैल्यू इक्वल हो तो। द ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। देखिए एट मोस्ट n पॉइंट का मतलब कि जितना उसकी डिग्री है उतने लग सकते हैं और उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक। देयरफॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। अगर किसी की पॉलिनोमियल की px की डिग्री n है तो एट मोस्ट n जीरोज होंगे, ठीक। इसका ये जो ग्राफिकल मतलब मीन्स मान लीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मान लीजिए, ये निकला, ठीक है ना। और जो हम कैलकुलेशन करके स्प्लिटिंग मेथड से जो हम जीरो निकाल रहे थे, वो एग्जैक्ट
जिसकी पावर 3 है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक के 3 जीरोज ही होंगे एग्जैक्ट, और क्वाड्रेटिक के 2 जीरो ही होंगे एग्जैक्ट, और लीनियर के 2 जीरो ही होंगे एग्जैक्ट, और बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोज ही होंगे एग्जैक्ट। बात हो रही थी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हमने रिप्रेजेंट करके देखा ग्राफ पर, तो ऐसा आया कि जैसे क्वाड्रेटिक में हमें मिल गया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक ऐसा हो गया, क्यूबिक में भी ऐसा मिल सकता है। क्यूबिक में भी x-2 का होल क्यूब कर दिया जाए तो वहां पर भी मिल सकता है। तो हमें ऐसे जीरो मिल सकते हैं ग्राफ में, ऐसी वैल्यू मिल सकती हैं जहां पर एक ही वैल्यू आ रही हो x की, 3 वैल्यू एक जैसी ही हो। ठीक है, x-2 का क्यूब है तो x की वैल्यू 3 वैल्यू x = 2, x = 2, x = 3 वैल्यूज होंगी। ठीक, तो पर हम ग्राफ पर इन 3 वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक, तो ये बात इससे निकली कि इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y = px intersect the x-axis at most n points, therefore a polynomial px of degree n has at most n zeros। ओके, अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में है एनसीईआरटी पेज नंबर 27 पर, उसको किया है। अब देखिए इसमें मुझे जीरोज बताने हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस पर एक कैट लग रहा है तो क्या होगा 1 0, और यहाँ पर कितना है 1.2, ये क्वाड्रेटिक होगा है ना, और ये लीनियर होगा, तो इसमें क्या है 2 जीरोज आएंगे। ठीक, और इसमें 1 0। ठीक, अब तो सब क्लियर हो गया होगा। ये देखिए 1 और थर्ड में 1 2 और ये 3, ये क्यूबिक होगा तो इसमें क्या होगा 3 जीरोज। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, देखो वाई एक्सिस को कट कर रहा है लेकिन कोई मीन्स नहीं है इस बात का, हमें तो एक्स एक्सिस देखना है। ठीक है, लीनियर है और इसमें क्या 1 0। ठीक, और देखिए ये बात क्या हो सकती है, ये बात 100% ये इस तरह से कर्व बनता है, क्वाड्रेटिक में बनता है, और ये 1 0 है और ये किसका है क्वाड्रेटिक का है। ठीक, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां पर भी 1 0। ठीक, देखिए स्ट्रेट लाइन हमेशा बनती है लीनियर में, इसमें क्या बनता है क्वाड्रेटिक में हमेशा क्या बनता है पैराबोलिक पाथ बनता है। और पैराबोलिक पाथ में देखो इसमें पैराबोलिक पाथ बना है, इसमें 2 जीरोज हैं, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक का है और ये भी क्वाड्रेटिक का है, इसमें 1 0 है, क्योंकि इसमें जो ये वैल्यू जहां पर x को कट कर रहा है वो दोनों वैल्यू इक्वल रही होंगी, इस बात का मीन्स ये है। तो आप प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, ये पॉलिनोमियल का ये टॉपिक, है ना। तो प्लीज नोट डाउन। अब मैं एक्सरसाइज के 2-3 एक क्वेश्चन है 2-3 पार्ट हैं उसके वो करा देता हूं। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का केवल एक ही क्वेश्चन है, उसके 6 पार्ट हैं और इसमें पूछ रहा है वो कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो आप जैसे समझ गए हैं सीख गए हैं, ठीक है ना। तो इनके नंबर ऑफ जीरोज में ऊपर का मैंने पॉइंट नहीं बनाए हैं, नीचे वाले बना दिए हैं, तो ये बना देता हूं मैं। इसमें देखिए इसमें ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है, इसमें क्या होंगे नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट कट नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट जो है ये इस तरह से है कुछ, ठीक, इसमें क्या होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या होगा 1 0। ठीक, थर्ड केस में क्या है, थर्ड पार्ट में है, ठीक, ये क्वाड्रेटिक का है और इसमें कितने जीरो बनेंगे
1 और ये 1 2, इसमें होंगे 2 0। ठीक। अच्छा, थर्ड पार्ट देखिए, ये फोर्थ में क्या है, नहीं थर्ड में ये था, ये जो ग्राफ बना है ये फोर्थ का है। ठीक, थर्ड का तो ये है, इस तरह से है, ये थर्ड का है। तो थर्ड में कितने हो गए, 1 2 और ये 3, इसमें हो गए 3 zeros। ठीक, 1 2 और 3। ठीक, अब फोर्थ में है ये क्वाड्रेटिक का है और इसके कितने होंगे, 2 0। ठीक, अब देखिए ये फिफ्थ में कितना है, 1 2 3 और 4, ये कितना हो गया, 4 zeros। और इसमें 1 2 और ये 3, इसमें होंगे 3 zeros। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है, प्लीज़ आप इस ग्राफ्स को आप ग्राफ पेपर पर करें। ठीक, प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।